संयोजक आदरणीय अजीत जी, यहाँ पर मातृशक्ति के नाते उपस्थित श्रीमती हृदय जी और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर एक मंच पर सुशोभित हो रहे हमारे मैनपुरी और आसपास के स्थानों से आए हुए सभी पूज्य संत वृंद, कथावाचक और यहाँ इस बस्ती के हिंदू सम्मेलन में उपस्थित सभी माताएं, बहनें और भाइयों, ये कलयुग है। हम सब कलयुग में अपना जीवन जी रहे हैं और इस कलयुग में सारे संपूर्ण विश्व में अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार के संकट हैं, अनेक प्रकार के संघर्ष हैं। इन सभी संघर्षों में, चुनौतियों में भारत को भविष्य में नेतृत्व करना है, इसलिए भारत समृद्ध और मजबूत होना चाहिए। तो भारत में भारत की समृद्धि और मजबूती भारत के हिंदू समाज के संगठन पर ही निर्भर है। इसलिए भारत का हिंदू संगठित हो, भारत का हिंदू जाति, पंथ, भाषा, रंग, रूप, धन, निर्धन, गांव, शहर, इन सब के मतभेदों को बुलाकर वो एक विचार का, एक परिवार का घटक है, ये भाव सारे देश के हिंदुओं में आना चाहिए। इसलिए सारे देश भर में इस प्रकार के विराट हिंदू सम्मेलनों के माध्यम से सारा हिंदू समाज एकत्रित आ रहा है। वो हिंदू समाज एकत्रित आता है तो ये भाव जाता है कि ये जाति भेद टूट चुके हैं। जातियों की बेड़ियां हमारे समाज में जो पड़ी हुई थी, उनको तोड़ करके हिंदू एकत्रित हो रहा है और इस सब के वातावरण के पीछे 100 वर्षों की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक लंबी यात्रा है। पूजनीय डॉक्टर साहब ने 100 वर्ष पहले संघ प्रारंभ किया। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने लंबे समय काम किया और अपने अनुभव से हिंदू समाज का संगठन और इससे भारत का नवोत्थान और उससे दुनिया में, विश्व में शांति लाना, इसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं। यहाँ मैनपुरी के समस्त हिंदू भाई बहन बोलिए, हिंदू समाज इकट्ठा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदू समाज जाति भेद को दूर करके खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत में भारत के प्रति देशभक्ति लोगों के हृदय में आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? तो ये हिंदू सम्मेलन, मुझे ऐसा लगता है, इन सब बिंदुओं को पूर्ण करने वाले मील के पत्थर साबित होंगे। इतना निवेदन करते हुए पूज्य सदगुरु देव भगवान को सुनने के लिए हम सभी यहाँ पर उत्साहित हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए मैं अपने कथन को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की। अखिल भारतीय अधिकारी अजीत महापात्रा जी से निवेदन है कि हम सबका मार्गदर्शन करें।